पंकज पचौरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप मीडिया सलाहकार रहे पीएमओ में। पंकज पचौरी जी, अब जब हमारे बीच वो नहीं रहे, आपने बेहद करीब से उनकी कार्यशैली को देखा है, किस तरह से अपने शब्दों में याद करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह को? बहुत दुखद दिन है हमारे लिए, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के लिए बहुत दुखद दिन है, और मेरे ख्याल में उन सब लोगों के लिए बहुत दुखद दिन है पूरी दुनिया में, जो ये चाहते हैं कि विकास जो है उसके साथ में लोगों का समावेश होना चाहिए। जिस समावेशी विकास की हम बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की, और मेरे ख्याल में उनकी सबसे बड़ी लेगेसी हमारे लिए यही है कि उन्होंने एक तरफ जो आर्थिक विकास जिसकी बात कर रहे थे अभी जयराम रमेश, उसमें वो टेक्नोक्रेट थे, लेकिन वो टेक्नोक्रेट ही नहीं थे, वो विजनरी थे। उनके पास में पूरा एक दर्शन था कि किस तरह से आप एक उदारवादी अर्थव्यवस्था के साथ में एक उदारवादी समाज बना सकते हैं। और इसीलिए वो जो तमाम चीजें हैं, सब लोग बात करते हैं कि साहब 8.5% ग्रोथ थी हमारे देश की जीडीपी की उनके टाइम में, और ये था, लेकिन एक उदारवादी समाज उसके साथ में बनाना ये उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहा करती थी। और इसी के तहत अब जितने भी अब आजकल जो राइट्स बेस्ड जो रूल्स हैं या लॉज हैं वो हमारे मुल्क में वही हैं। आप चाहें मनरेगा को देख लीजिए, आप राइट टू इंफॉर्मेशन देख लीजिए, आप राइट टू फूड देख लीजिए, राइट टू एजुकेशन देख लीजिए, तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसी लिए हैं। उनका बड़ा साफ था कि सिर्फ आर्थिक विकास से देश बड़े नहीं बनते, और खासकर हिंदुस्तान जैसा देश जो कि बहुत गरीब है, और उन्होंने गरीबी देखी थी। उनके पास जूते नहीं थे जब तक वो स्कूल कॉलेज में नहीं पहुंचे। एक बार बताया उन्होंने कि किस तरह से मेरे पास जूते नहीं थे, और जब वो नए शहर में गए तो उनको मामा ने या चाचा ने, उनके अंकल, उन्होंने बोला था कि उन्होंने मुझे जूते दिलाए। तो उन्होंने वो गरीबी देखी, उस गरीबी को जिया, और उस गरीबी से सिर्फ खुद ही नहीं, सभी जो हमारे मुल्क के लोग हैं उनको बाहर लाने की वो कोशिश करते रहे जिंदगी भर, और काफी हद तक उसमें वो कामयाब रहे, क्योंकि उनकी जितनी भी नीतियां थी, चाहे वो फॉरेन ट्रेड के बारे में हो, चाहे वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के बारे में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग को ठीक करने के बारे में हो, और खासकर आईटी जो रिवॉल्यूशन जिसकी हम बात करते रहते हैं हिंदुस्तान में, ये एक बहुत बड़ा उस समय था कि जब कई लोग कह रहे थे कि साहब इनको टैक्स जो है वो हॉलिडे दिया गया था आईटी वालों को। कई लोगों ने कहा कि काफी बड़ा वो होगा, लेकिन देखिए आज वही आईटी है जिसके कंधे पर खड़े होके हम विश्व गुरु बने हुए हैं, और दुनिया भर में हमारा जो है डंका पिटता है। लेकिन सिर्फ आर्थिक सफलता से उनका बड़ा साफ था, अच्छे समाज नहीं बनते, और उस समाज को उदारवादी होना चाहिए, उस समाज में सबके समावेशी होना चाहिए। जो एक उनका एक वो था इंक्लूसिव ग्रोथ का जो नारा था, वो सब उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके बारे में काम जो किया उन्होंने वो किया। मैं तस्वीर देख रहा हूँ आपके चैनल पर एंजेला मर्केल की। एंजेला मर्केल आप समझ सकते हैं कि वो 3-4 टर्म उन्होंने वहां पर किए। वो पर्सनली फोन किया करती थी जब वो कहीं अटक जाएगा जी। और मुझे ध्यान है कि वो जर्मन में बात करती थी, प्रधानमंत्री अंग्रेजी में बात करते थे, और दोनों के ट्रांसलेटर्स हुआ करते थे। जो 30 मिनट जो बात होनी होती थी वो 1.5 घंटे चलती थी जी। तो ये उनकी एक छवि और ये उनका कद दुनिया भर में था कि जब बड़े बड़े नेता अटक जाते थे उनसे बात करते थे। ईरान के जो नेता हैं खामेनी साहब, हमें ध्यान है कि 15 मिनट के लिए हम गए थे उनसे मिलने के लिए जी। और मीट एंड ग्रीट का प्रोग्राम होता है जब आप तेहरान में गए थे वहां नैम की मीटिंग में, तो 15 मिनट का प्रोग्राम में का मुझसे 45 मिनट हो गए तो सब बाहर हम कहने लगे कि भाई क्या हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि उन्होंने ये पूछ रहे थे कि हमारे मुल्क में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, एक शिया हैं, एक मुस्लिम हैं। आपके मुल्क में सैकड़ों तरह के लोग हैं, आप कैसे उस मुल्क को चलाते हैं। अब समझ लीजिए कि इस तरह की उनकी जो जरूरत थी दुनिया को, और दुनिया के बड़े बड़े नेता उनसे इस बारे में बात किया करते थे। और ये बहुत दुखद है कि उनके जीते जी हमने उन्हें पूरा सम्मान नहीं दिया। उनके खिलाफ तमाम तरह के आरोप लगाए गए, वो किसी आरोप को ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे, बोलते थे ये आरोप जो है ये मेरी कुर्सी पर लग रहे हैं क्योंकि सब इस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि ये पर्सनल, वो कहते थे कि मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल जो है वो अलग अलग है। और
मजाक में उड़ा दिया करते थे जब भी मैं जाया करता था कि इन्होंने ये लिख दिया, उन्होंने वो लिख दिया। ये सब चीजें हैं। और उनकी जो कोऑर्डिनेशन था, चाहे वो यूपीए के दलों से हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में हो, चाहे वो उनके कैबिनेट कोलीग से हो, हमेशा कहा करते थे आई एम फर्स्ट अमंग इक्वल्स। बिल्कुल। यानी कि ये नहीं कहा करते थे कि मैं ही एकमात्र, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं सबसे बड़ा नेता हूँ, नहीं। वो कहते थे हम फर्स्ट अमंग इक्वल्स। हमेशा मुझसे कहा करते थे गो टू अदर लीडर्स, सीनियर लीडर, टॉक टू देम, लर्न फ्रॉम देम। जी। This whole thing for him was basically never to teach. एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।